Good morning, student. My name is Vijayan Singh. I am your SST teacher in Victorious International School. Welcome to online classes. We are going to start second chapter, Interior of the Earth. पृथ्वी की का आंतरिक भाग जो है आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिंग डेंसिटी of other physical and chemical properties of rock, the earth can be divided into concentric layers, crust, mantle and core। तो पृथ्वी की जो पृथ्वी है उससे हम तीन कंसनट्रेट्रिक लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ देखते हैं जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर मीन्स ये जो आंतरिक भाग सबसे भीतर का हिस्सा होता है, जो केंद्र के पास होता है, उसे हम कोर कहते हैं। कोर में भी दो तरह के होता है, एक आउटर कोर, एक इनर कोर। तो जो बिल्कुल केंद्र में सबसे अंत में सेंटर पे जो हिस्सा होता है उसे हम इनर कोर कहते हैं, और जो बाहरी भाग होता है उसे हम आउटर कोर कहते हैं। ठीक है, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसे हम मेंटल कहते हैं। और जो ऊपरी भाग है पृथ्वी का, जो ऊपरी सतह होती है, जहाँ पर आप कह सकते हैं वो जहाँ खेती की जाती है, ऊपरी जो मिट्टी होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। क्रस्ट, द सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द क्रस्ट। सरफेस लेयर मीन्स पृथ्वी की ऊपरी सतह जो होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द thinnest of all the layers of about 35 kilometers on the continental mass and only 5 kilometer on the ocean floor। ठीक है, the main elements that make up the crust जो ऊपरी सतह होती है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं देखते हैं। ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, आयरन जो है 5% और कैल्शियम जो है यहाँ 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.70% एंड मैग्नीशियम 2.9% होता है। ठीक है बेटा, तो इन सारी चीज़ों से मिलकर क्रस्ट बना होता है। द मेन मिनरल्स फॉर्मिंग द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। ठीक है, जो क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, महाद्वीपीय सतह होती है, उस पर सिलिकॉन और जो है एल्युमिनियम उसमें मिला होता है। एंड सो इट इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड सेल्स। ठीक है, इसे हम जो है सेल कहते हैं। अच्छा, जो ओशियनिक क्रस्ट होती है, जो सागरीय सतह होती है, उसमें क्या महासागरीय सतह जो होती है इज़ मेनली मेड ऑफ द सिलिकॉन्स और मैग्नीशियम। तो वो किससे बनी होती है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। एंड द इट कॉल्ड सीमा। उसे जो महासागरीय सतह होती है उसे हम सीमा कहते हैं। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है उसे हम सेल कहते हैं, और जो ओशियनिक क्रस्ट होती है उसे हम सीमा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज मेंटल। द मेंटल विच इज़ द सेकेंड लेयर एक्सटेंड अप टू डेप्थ और 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। ये जो है 2900 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती है। ठीक है, अप टू 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक पाई जाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिका। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। ये जो है 2 लेयर से बनी होती है, द अपर मेंटल्स एंड द लोअर मेंटल्स। आप इस फिगर में देख सकते हैं अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है, आप इस डायग्राम के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं।
द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अपर मेंटल इज़ 870 डिग्री सेल्सियस। इस अपर मेंटल का जो तापमान होता है वो 870, एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो 870 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड द रॉक हियर आर इन सेमी सॉलिड स्टेट। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द लोअर मेंटल वुड बी 2000 डिग्री सेल्सियस। जो लोअर मेंटल का जो औसतन तापमान होता है वो 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। एंड इट इज इन ए सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये ठोस फॉर्म में होती है, जबकि ये सेमी सॉलिड होता है ना, समझ सकते हैं आप इसे। अपर मेंटल जो होता है वो अपर मेंटल सॉलिड पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता है, जबकि लोअर मेंटल जो है सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और यदि कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपको कोर टॉपिक के बारे में बताएंगे। थैंक यू।